मिड कैप गेन के अस्तित्व में आने से उनके द्वारा फंसाए गए उन हज़ारों निवेशकों का टेंशन फिर एक बार बढ़ चुका है। और टेंशन बढ़ने का कारण ये नहीं है कि मिड कैप गेन वालों ने उनके साथ फ्रॉड किया, बट टेंशन बढ़ने का कारण ये है कि कैसे एक कंपनी इतनी बड़ी फ्रॉड करने के बाद, इतनी सारी उसके खिलाफ कंप्लेन होने के बावजूद वो फिर से एक्टिव हो जाती है और उस पर किसी का कोई कंप्लेन का कोई असर नहीं रहता है। हमारी सहानुभूति उन हज़ारों निवेशकों से है जो मिड कैप गेन के द्वारा फंसाए गए हैं, जिनके द्वारा वो अपने सारी पूंजी गंवा चुके हैं और पर डे अपने पूंजी को गिरता हुआ देख रहे हैं। जब से मिड कैप गेन के द्वारा फिर से एसएमएस डाले जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तब से बहुत सारे निवेशक ग्रुप में कंप्लेन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, क्या फिर से मिड कैप गेन उन स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा रहा है। यदि उनके स्टॉक रिकमेंडेशन पे गौर करें तो उन्होंने 4 स्टॉक में रिकमेंडेशन दिया हुआ था, जिसमें एग्रोफोज, मौर्या उद्योग, 7R रिटेल और रोपवे था, दार्जिलिंग रोपवे था। जिसमें से 3 स्टॉक में अभी भी लोअर सर्किट लग रहे हैं और 1 स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। बट क्या ये अपर सर्किट मिड कैप गेन उनके साइड से लग रहा है या फिर ये अपना रीजन है? बट मिड कैप गेन वालों ने अभी भी अपनी चैनल पे एग्रोफोज का नाम अभी दोबारा रिपीट नहीं किया है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि एग्रोफोज में मिड कैप गेन वालों ने फिर से वो वाली हरकत कर रखी है। बट इनके रिकमेंडेशन जो आ रहे हैं वो फिर अलग स्टॉक में आ रहे हैं। इसके बजाज फिंसरी में दिए हुए हैं टारगेट, और ज़्यादातर वही बजाज फिंसरी में दिए हैं, दूसरे किसी स्टॉक में तो टारगेट नहीं दिए हैं। बट सबसे बड़ा समस्या इस बात का है कि ये कंपनी इतने बड़े फ्रॉड करने के बावजूद फिर से अस्तित्व में है और इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बहुत सारे निवेशकों का ये भी मानना था कि इसमें जीरोधा इन्वॉल्व है। मैंने तो जीरोधा से अकाउंट क्लोज करा लिया है और मैं अपना अकाउंट शिफ्ट कर लिया हूँ दूसरे में। बट जो भी निवेशक को ऐसा लगता है कि जीरोधा में अकाउंट होने के कारण ऐसा उनके साथ हो रहा है तो वो भी अपना शिफ्ट कर सकते हैं। बेस्ट ब्रोकर के लिए आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ब्रोकर का, उससे आप जुड़ सकते हैं। जीरोधा से भी कम ब्रोकरेज पे वो ट्रेडिंग कराती है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। और सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे साथ आप जुड़ जाइए। उस ब्रोकरेज से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जो भी आपकी समस्या रहती है उसका मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। अब मिड कैप गेन पे यदि इतनी कंप्लेन हुई है तो आखिर कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता है इसके खिलाफ? जब से कंप्लेन हुआ है हम लोग लगभग हर एक जगह कंप्लेन किए हुए थे, जैसे में कि आपको ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन साइबर क्राइम में, एनएससी बीएससी पे, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, पीएमओ ऑफिस, या फिर पार्टिकुलर जो भी स्टॉक्स इसमें थे उन सभी से हम लोगों ने बात किया हुआ था। न्यूज़ चैनल पे भी हम लोगों ने ये कंप्लेंट डाला हुआ था और ये मामला बहुत हाईलाइटेड हुआ था। उसके बाद से बहुत सारी फर्जी कंपनियों पे कार्रवाई हुई थी, बट जो मेन कंपनी थी जिसके कारण इतने बड़ा फ्रॉड हुआ उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और इतने दिन ये भी शांत रहती है और उसके बाद फिर से वही सब रिपीट करती है। बट हिम्मत तो देखिए इस कंपनी की, इसने टेलीग्राम चैनल पे अपना चैनल बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे इनके कॉल आए हुए थे अलग अलग निवेशकों के पास में, वो नंबर भी हैं। और एक वेबसाइट थी, वेबसाइट तो अभी भी क्लोज है, बट उस नंबर से अभी भी कॉल नहीं कोई रिसीव कर रहा है। यदि किसी निवेशक के पास में नंबर है तो आप ट्राई कीजिए, यदि कोई रिसीव करता है तो आप पुराने क्लाइंट की तरह से आप बात कीजिए और उससे टारगेट मांगने की कोशिश कीजिए और उसका रिकॉर्डिंग रखिए। और लास्ट में मैं आप सभी निवेशकों से यही विनती करना चाहूँगा कि मिड कैप गेन वालों के पास आप